और बड़ी खबर आ रही है रजत, अपने दर्शकों को बता दें, आतंकियों की एक्सक्लूसिव तस्वीर जी न्यूज दिखा रहा है आपको। उन आतंकियों जिन्होंने हमला किया था उनकी एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। देखिए, हथियार बंद ये आतंकी नजर आ रहे हैं। इनके हाथ में अगर हथियार देखेंगे तो वही हथियार है जो जी न्यूज ने आपको बताया है। M4 कार्बाइन नजर आ रही है। इसके अलावा AK सीरीज के हथियार भी नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, और हमारे सहयोगी खालिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद, इन 4 तस्वीरों को देख करके बताइए ये कौन है आतंकी? जिन 2 आतंकियों के नाम हमने सुबह बताए थे वो भी इसमें शामिल है। देखिए, बिल्कुल जो तस्वीरें अभी सार्वजनिक हुई हैं जो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, उसमें साफ तौर पर जो है दिख रहे हैं कि सोफिस्टिकेटेड वेपनरी लेकर जो मिलिट्री वेपन्स है उसका इस्तेमाल किया गया है। और दूसरी बात यह है कि उनके पास हाई लेवल कम्युनिकेशन था, सैटेलाइट से वो बात कर रहे थे और उनके हैंडलर जो थे वो रावलाकोट और कराची और वहां पर बैठे हुए थे, वो दिशा निर्देश दे रहे थे। और जो ये तस्वीर आई है ये उन 4 पाकिस्तानियों की बताई जा रही है जो इस हमले में मुलविस थे, जिनमें जो है आदिल गुरु और आसिफ शेख की बात की जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक जांच अब की जा रही है, इनको टटोला जा रहा है, जो स्केच बनाए गए थे उनसे इनको मिलाया जा रहा है और उसी बात के बाद पर ये स्पष्ट किया जाएगा कि वाकई ये 4 तस्वीरें जो सामने आई है ये उस स्केच से मिलती है। तो IB इस पर पूरा काम कर रही है, खुफिया विभाग इस पर पूरा काम कर रही है और लगातार जो जी न्यूज ब्रेकिंग्स दे रहा है, एक से एक इनपुट बता रहा है कि किस तरह से यह हमला हुआ, कौन सी वेपनरी यूज हुई, कौन सा कम्युनिकेशन उनके पास था, कौन सा रूट था जहां से वो आए। ये सब बातें दर्शकों को जी न्यूज ने लगातार बताई है सुबह से। और अभी भी जो पिक्चर हम दिखा रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूं, बताया जा रहा है कि 4 वो हैं जो इस हमले में मुलविस थे और इनमें जो स्केच पहले बनाए गए थे आई विटनेस से पूछकर, जो वहां पर लोकल्स थे, घोड़े वाले थे या फिर जो रेड़ा लगाते थे या मैगी बेचते थे, उनसे पूछ के जो IB ने काम किया, जो खुफिया विभाग ने काम किया, जो स्केच बनाए गए, उनसे इन तस्वीरों को जोड़ा जा रहा है। ये स्पष्ट करने के लिए कि जो ग्राउंड से उनको मिला है सूचना की स्केच के आधार पर इस फोटो की जांच की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये एक सोची समझी साजिश थी, रणनीति थी, लेकिन अब ये पर्दा खुल गया है, बेनकाब हो चुका है पाकिस्तान। जिस तरह से TRF जो ऑफशूट है लश्कर तैयबा का, उससे खुद इसकी जिम्मेदारी ली और जिस तरह से जो सबूत मिले हैं कि मिलिट्री वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है, जो ब्लड्स मिली हैं बॉडीज में या फिर जो वहां नीचे गिरी हुई थी, जो अंधाधुंध फायरिंग हुई थी, उनसे पता चला कि जो वेपन्स यूज हुए वो मिलिट्री वेपन्स थे। कम्युनिकेशन जो थे, जो इंटरसेप्ट हुई है, उसके आधार पर बताया जा रहा है कि हैंडलर से बातचीत हो रही थी, कराची में बातचीत हो रही थी, रावलाकोट में बातचीत हो रही थी, मुजफ्फराबाद में बातचीत हो रही थी और जो हैंडलर्स वहां से थे वो लगातार उनको दिशा निर्देश दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं इससे साफ होता है कि पाकिस्तान। खालिद, इन सब के बीच हम अपने दर्शकों को आतंकियों की तस्वीर भी दिखा रहे हैं और आतंकियों के जो स्केच बने हुए थे वो भी दिखा रहे हैं। और इन स्केच को अगर गौर से देखें तो इसमें मैच करता हुआ दिखता है। और इन आतंकियों को देखिए, ये जो चेहरा है ये साफ साफ मैच करता हुआ दिख रहा है। सबसे देखिए, ये उल्टी मांग इसने झाड़े हुए हैं और यहां साफ साफ अगर गौर से नजर डालते हैं तो ये शख्स इसमें नजर आता है जो सबसे दाहिने साइड में दिख रहा है। ये उससे चेहरा उसका बिल्कुल मिलता हुआ दिख रहा है। देखिए, ये शख्स जिसने जो तस्वीर है, देखिए आप दोनों तस्वीरों को, जो सबसे दाहिनी तरफ आपको दिख रहा है तस्वीर में शख्स और जो स्केच है, ये दोनों एक ही शख्स हैं। आप गौर से अगर देखें, दोनों ने सर बालों का जो पार्टीशन है वो भी एक तरह से किया हुआ है। तो जिन चश्मदीदों ने उन्हें देखा था और उनके आधार पर, उनके बयानों के आधार पर स्केच बनाया गया है, ये बिल्कुल मिलता हुआ दिख रहा है। जी न्यूज पर बड़ी खबर, तस्वीर खालिद हम दिखा रहे हैं और स्केच भी दिखा रहे हैं। इसमें एक चेहरा तो हूबहू मिलता हुआ दिख रहा है जो तस्वीर में सबसे दाहिनी ओर दिख रहा है। यानी अब आप अगर सामने अपनी तस्वीर रखते हैं और दाहिनी तरफ जो देखते हैं वो चेहरा बिल्कुल हूबहू मिलता हुआ दिखता है। बालों की पार्टीशन भी उसको मैच करती है। इसी बात को खंगाला जा रहा है और इस पर खुफिया विभाग और जो इंटेलिजेंस एजेंसियां वो काम कर रही हैं, वो तस्वीर और स्केच को मिला रही हैं। और उसके बाद जो ये तस्वीर आई है उसको अगर ये पुष्टि हो जाती है कि ये स्केच से बिल्कुल मिलता है तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाएगा कि इस हमले में कौन लोग मुलविस थे। 2 का नाम तो सामने आया है, आदिल गुरु और आसिफ शेख का। इसके बाद जो अन्य 6 थे वो कौन थे, वो